हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि जेठ का महीना लग गया है। चल चुका है, गलती से बोल दिया, मतलब जैसा कि आप सबको पता है कि जेठ का महीना लग चुका है। जेठ के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है और 2 दिन से हमारे यहाँ तो आंधी और बारिश का बिल्कुल बढ़िया वाला दौर चल रहा है। तो 2 दिन से हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। अब जेठ का महीना लग चुका है और इस बार अधिक मास भी है जो हर साल 3 महीने में आता है। इस बार अधिक मास जेठ के महीने के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो गर्मी उच्च स्तर की पड़ने वाली है। तो आप सब लोगों को पता होगा अधिक मास बीच में पड़ेगा शायद। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि अधिक मास कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि ये जेठ का जो महीना होता है, इसमें अपन ऐसा कौन सा महादान करें कि अपने को बहुत पुण्य मिले। क्योंकि जेठ का महीना और अधिक मास दोनों मिल चुके हैं, तो इस महीने में ऐसा कौन सा महादान है जिसे करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे जेठ के महीने में और अधिक मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में जो दान पुण्य करते हैं उससे अपने सारे पाप दूर हो जाते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये मैं आपको जो व्लॉग दिखा रही हूँ ये मेरे संडे सुबह का है। आज का ये मतलब आज मैं व्लॉग डालने में लेट हो गई क्योंकि आंधी के कारण आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, हमारे यहाँ लाइटों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। रात ना तो रात की नींद पूरी हो रही, ना दिन में ढंग से खाना खा पा रही, इतनी लाइटें करती है। अब फिर मैंने उठी, सुबह झाड़ू वगैरह दिखाई, कल की जो काफ़ी गंदगी हो गई थी आंधी बारिश से वो साफ़ करी। उसके बाद में नहा धो के अब मैं कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ। और आज मैं हमारे कान्हा जी को ऑरेंज सी कलर की पोशाक पहनाऊंगी, जो कि वीडियो में आपको दिख ही जाएगा आगे। तो मैं बात कर रही हूँ जेठ के महीने की। जेठ के महीने में गर्मी उच्च ताप पे रहती है। इस महीने में हमें ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जैसे बील का शरबत हो गया और मतलब कैरी की छाछ हो गई। और जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें लू से बचने के लिए सफ़ेद प्याज इसका प्रयोग करना चाहिए। रात भाई जो अपन खाना खाते टाइम सफ़ेद प्याज का प्रयोग करें तो उससे लू से बचा जा सकता है। और खाने में अपने ठंडे पेय पदार्थ शामिल करने चाहिए, छाछ, दही, शरबत, बेलपत्र का शरबत भी आता है और बेलपत्र का जूस भी बनता है जो अपन घर पे बना के और ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें ज्येष्ठ मास में किस किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। और हमें 12 से जो 3 का टाइम होता है उस बीच धूप से निकलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी उच्च स्तर की होती है और लू चलती है भयंकर वाली, इसलिए हमें उस बीच में घर के बाहर जाने से भी बचना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं कि जेठ माह में ऐसा कौन सा दान है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें कि जेठ माह में ऐसा कौन सा दान है जिसे करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे हर लोग मतलब कई लोग जेठ महीने में अलग अलग प्रकार के दान करते हैं कि भाई किसी ने भाई कहीं स्टॉल लगा दी शरबत की, कहीं आइसक्रीम बांटते हैं। ये निर्जला एकादशी पे आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है। जेठ के महीने में सबसे बड़ा दान है जलदान। जलदान का जेठ के महीने में बहुत बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि अभी पड़ती है अपार की गर्मी और इसमें बिल्कुल मतलब जो प्राणी काम करते हैं, जो लोग दोपहर में काम करते हैं, उन सब के गले सूखे से रहते हैं। तो हमें हो सके अगर अपनी मतलब क्षमता हो तो एक प्याऊ जरूर लगवानी चाहिए गर्मियों में, इस जेठ के महीने में और अधिक मास में, कि जिससे कि मतलब लोगों को प्यास बुझा सके। जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है इस महीने में। हम चाहे तो प्याऊ लगवा सकते हैं, या जैसे बड़ी एकादशी आती है, या जेठ का महीना तो पूरा ही दान पुण्य का माना जाता है और इस बार अधिक मास का संयोग भी है। तो हम चाहें तो शरबत बांट सकते हैं राहगीरों को, और जल की जैसे मैंने बता ही दिया प्याऊ लगा सकते हो। अगर प्याऊ नहीं लगा सकते तो अपन 1 टैंकर जल भी दान कर सकते हैं। 1 टैंकर जल का मतलब भाई पीने का जल के पैसे अपन उनको दे सकते हैं प्याऊ वालों को, कि आप लोग हमारी तरफ से इतने का जल लोगों को पिला देना। तो इस तरह से अपन जल का दान करके ज्येष्ठ महीने में भी बहुत पुण्य कमा सकते हैं। इसके अलावा हमें इंसानों का तो ये हो गया, हमें पशु पक्षियों के लिए भी करना चाहिए। पशु पक्षी भी ऐसे धूप में घूमते हैं, गाय हो गई, जैसे कुत्ते हो गए,
और ये क्या बोलते हैं चिड़िया वगैरह हो गई, तो इनके लिए हमें घर पे जो अपनी छत की मुंडेर पर एक पानी का पतीला भरकर रखना चाहिए, जिससे कि वो प्यासे हो तो आके पी के अपने उड़ जाएं। और गायों के लिए भी अपने घर के बाहर एक टंकी या एक बाल्टी में पानी रखना चाहिए इन जानवरों के लिए, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें भी प्यास लगती है, तो इनके लिए भी जल भरकर और बाहर रखना चाहिए। तो इस महीने में जो सबसे बड़ा पुण्य है वो जल दान का है। तो हम इस तरह से राहगीरों को, मतलब मनुष्यों को और पशु पक्षियों को, सबके लिए पानी की व्यवस्था कर कर हम अपार पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और जल एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी, मतलब पशु पक्षियों के लिए अपने छत पे रख सकता है, गायों के लिए बाहर रख सकता है। और एक प्याऊ में तो इतना तो भगवान ने अपन लोगों को दे ही रखा है कि अपन एक प्याऊ में 500 रुपये का जल भरा सकते हैं। कोई अगर प्यासा अपने को दिख रहा हो तो एक बोतल पानी की उसे पिलाकर दे सकते हैं। तो जल का दान जेठ के महीने में सबसे बड़ा दान है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जेठ के महीने में पशु पक्षियों के लिए और राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप पूरे मंदिर की, मतलब हमारे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, मैं उनके चंदन तिलक करूँगी। उसके बाद में फिर मैं ऊपर से मंदिर की सफाई करके और भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है पहले। ऐसी ही जेठ के महीने की नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए डेली जेठ के महीने से संबंधित दान की एक वीडियो बनाऊंगी। एक होता है जेठूले का उद्यापन। अगर आप लोग जेठूले के उद्यापन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसकी भी पूरी विधि आप लोगों के लिए वीडियो बना के बताऊँगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लास्ट में फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखिए हमारे कान्हा जी नहा चुके हैं। मैं इन जलों को, भोले बाबा के जल को, नीलाए हुए को और कान्हा जी के जल को पौधों में डालूंगी और उसके बाद ऊपर से मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। तो जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप भी इस जेठ के महीने में जल का दान जरूर करें। अपनी छत की मुंडेर पर भी पानी भर के रखें पक्षियों के लिए, और अपने घर के बाहर भी हो सके तो एक बाल्टी जल जरूर भरें कि आने जाने वाले पशु वो पानी पी सके। और जितना हो सके किसी राहगीर को अगर पानी की आवश्यकता हो तो उसे एक ठंडे पानी की बोतल दिलाकर ज़रूर पिलाएं, क्योंकि जल का दान सबसे बड़ा दान होता है इस महीने में। अब हमारे देखिए मंदिर की क्लीनिंग हो चुकी है और हमारे कान्हा जी भी रेडी हो चुके हैं। देखिए, जय श्री राधे, राधे राधे।